आज जो है हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.3 करेंगे। जो एग्जाम्पल आपका 2.3 है इसमें आपका 5 पार्ट्स है, ए बी सी डी एंड ई। सभी क्वेश्चन में जो आपका जितने पार्ट्स है सभी में अलग अलग कंडीशन आपको दी हुई है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट जो आपको पूछा है वो पूछा है देखो सबसे पहले तो क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। ओके, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड टू चार्ज है। पहले जो कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है, फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट क्यू का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। यानी आपसे ये पूछा पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट क्यू का जो डिफरेंस आएगा या इसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो आपसे इसमें पूछा है। सेकंड इसमें क्या पूछा आपसे कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो आपको इसमें क्वेश्चन में आपको बताना है 2.3 के पार्ट ए में। देखते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं इसकी इस वाले जो फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी या कौन सा टॉपिक इसमें यूज होगा उसको देख लेते हैं। इसमें जो यूज होगा वो ये होगा, यहाँ पर डिब्बे में लिख देता हूँ मैं, क्या है कि जो आपको पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी V की जो वैल्यू है V डिक्रीज along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई आपको ये बात समझना है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ पे आगे आगे बढ़ते हुए आपको क्या मिलेगा कि जो V है, जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होता नजर आएगा आपको। अब इसमें देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो डायरेक्शन वो किस तरफ है, आउटसाइड है। ऐसे हम क्या करें, बाहर की तरफ ऐसे जा रहे हैं इसकी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो पॉइंट पहले आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो पोटेंशियल उसके बाद आएगा जो पॉइंट उसके बाद आएगा उसका पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल P पर होगा, पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। कैसे पता चला कि कहां से पता चला मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, V आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, P पॉइंट पहला आया तो P का पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू Q के पॉइंट से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर पोटेंशियल P में से पोटेंशियल Q को माइनस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आपको रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट में देखते हैं। देखो ये जो माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आप आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये B पॉइंट पहला आएगा फिर A पॉइंट पहले बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी डायरेक्शन ऐसे इनसाइड है तो पॉइंट B पहला आएगा फिर पॉइंट A उसके बाद आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। ये आपको याद रखना है। कैसे पता चला, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये लॉजिक है कि जो भी पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो B पॉइंट पहला है, A पॉइंट उसके बाद आया तो उसका मतलब B की वैल्यू ज्यादा है A से। इसका मतलब क्या होगा, अगर B का पोटेंशियल A से माइनस करो तो क्या साइन आएगा आपका, पॉजिटिव साइन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। पार्ट 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, Q पॉइंट पे पोटेंशियल कम है। ऐसे ही B पे पोटेंशियल हाई है और A पे पोटेंशियल आपका लो है। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, यानी A पार्ट। B पॉइंट की तरफ बढ़ते कि B पॉइंट पर उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट पूछा है, क्या क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखते हैं। B पॉइंट में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q and P and A and B।
ओके, तो यहाँ उन्होंने पूछा कि आपने Q पॉइंट पे और P पॉइंट पे एक माइनस चार्ज आप लोगों ने प्लेस किया है और आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q टू P वो कितनी होगी। ठीक है, उसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है। तो आपको जो इस वाले कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला यूज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली नोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P का जो आपका साइन आएगा, वो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, वो आपको इसमें कैलकुलेट करके बताना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्या इसमें पॉइंट यूज होने वाला है, पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय Q। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं Q पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट Q क्या रहेगा, चार्ज कितना इसके ऊपर माइनस Q, और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q कितना था हमारा, ये था हमारा। तो ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट Q। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे P पॉइंट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P कितना आएगा, चार्ज कितना हमारा माइनस Q, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आपका हमारा इस पर Vp। तो हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर निकाली, Q पॉइंट पर, फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर निकाली, P पॉइंट पर। उसके बाद क्या करेंगे, हमें डिफरेंस चाहिए, तो उसको डिफरेंस को कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, पहले Q का पोटेंशियल लिखते हैं माइनस Q, उसके बाद माइनस और फिर माइनस Q इंटू Vp, माइनस Q इंटू Vp, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये माइनस Q V इंटू Q माइनस माइनस प्लस Q V इंटू P। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q Vp माइनस Q VQ। अब आप इसमें क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा आपके पास, Vp माइनस VQ। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज का पॉजिटिव है। आपको ये देखना है कि अगर ये डिफरेंस पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी, जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो आपको ये भी नेगेटिव मिलेगा। चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल एट P इज हाई कंपेयर टू पोटेंशियल एट Q। तो उसका मतलब क्या होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P इक्वल टू पॉजिटिव साइन आएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आया है फ्रॉम Q टू P कितना आया आपका, पॉजिटिव आया। ये हो गया। ठीक ऐसे ही आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है A टू B, डिफरेंस जो आपको निकालना है, तो भी निकाल लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, यही वाला, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहां से कहां तक, UA से UB तक क्या आएगा, क्या साइन होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सेम पॉइंट ये है कि आपका Q B पॉइंट पर माइनस Q चार्ज है और A पॉइंट पर भी आपका माइनस Q चार्ज है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट A। पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो चार्ज कितना आपका माइनस Q है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपकी BA है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट B, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। उसके बाद क्या चाहिए आपको, डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी, माइनस Q
वी ए माइनस फिर माइनस क्यू वी बी। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू सॉरी ए क्यू बी बी माइनस क्यू बी ए। तो इसमें आपको क्या कॉमन आया, क्यू कॉमन आ गया, तो वी बी माइनस बी ए। तो आपको क्या लिखना है, ये क्यू का जो साइन ऑफ पॉजिटिव है इससे आपको कोई लेना देना, आपको इस पे देखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो आप देख लेते हैं, तो आपको देखा हुआ है कि पोटेंशियल एट बी इज हाई कंपेयर टू पोटेंशियल एट ए। तो दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे आप, इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आपका क्या है पॉजिटिव आ गया। तो ये था आपका पार्ट डी। अब पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं कि पार्ट सी में क्या है, क्या कंडीशन आपको गिवन है पार्ट सी में। पार्ट सी पार्ट सी में आपको गिवन है कि वर्क डन आपको चाहिए फ्रॉम चार्ज Q टू P। देखो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया, उस पॉजिटिव चार्ज को Q पॉइंट से मूव करके P पॉइंट पर आ रहा है। तो जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा या फिर वो वर्क डन नेगेटिव होगा, वो आपको इसमें फाइंड आउट करके बताना है। तो उसमें सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही चाहते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ रिपल्शन करना चाहता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को बाहर की तरफ धकेलता है, ऐसे आउटसाइड ऐसे बाहर, तो उसको बोलते हैं फोर्स डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे उसको, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं कि इस वाले चार्ज को बाहर के बजाय अंदर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये Q से P तक तभी मूव होकर आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर से वो ज्यादा हो। यानी कि इस समय जो P पर जो फोर्स लगेगा और ये चार्ज मूव होकर इधर आएगा, वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। दो चीजें ध्यान रखना, ये जो फोर्स है अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तब ये चार्ज Q P की तरफ मूव होकर आएगा। दो बातें। दूसरा, जब ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स से ये वैल्यू आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा आपका फोर्स इनटू एक ज्यादा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगा, Fs cos थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट P से Q की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्स आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो किस तरफ आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स, यानी एक दूसरे के क्या हो गई, ये वाला ये देखते हैं क्वेश्चन में वर्क बाय फील्ड का पूछा हुआ है, फोर्स बाय फील्ड। जो फोर्स बाय फील्ड है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, इधर बता दो। डिस्प्लेसमेंट तो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फोर्स है वो किस तरफ है, आउटसाइड। डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो आउटसाइड है। एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो थीटा कितना बनेगा वहां पर, cos 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये कितना आ गया, -Fs। तो वर्क डन का जो साइन होगा यहाँ पर कितना होगा, नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन होगा यहाँ पर, नेगेटिव वर्क डन।
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से ये क्या होगा, माइनस में होगा। एक तो ये है आपका सी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी पार्ट में क्या कंडीशन की है उसको देखते हैं। डी पार्ट, अब डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में आपको कंडीशन गिवन है कि आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा पी पॉइंट पर, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज को मूव करा के किस तरफ लेकर जाना है, 1 पर लेकर जाना है। तो उस दौरान जो वर्क डन होगा वो क्या वर्क डन होगा वो भी आपको चाहिए। उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एफ एस, एफ डॉट एस, और यहाँ पर आएगा एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। अब बात थोड़ा समझते हैं। ये नेगेटिव फोर्स है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चार्ज है, वो चाहता है इस वाले चार्ज को किस तरफ धकेलना, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किस तरफ होगा, आउटसाइड, बाहर चाहिए उसको, रिपल्सिव फोर्स आउटसाइड लगेगा। तो ये क्या है, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये चार्ज इस तरफ जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होना चाहिए, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ चाहिए, जिस तरफ माइनस चार्ज है। तो आपने क्या काम किया, एक्सटर्नल फोर्स को भी, अब एक्सटर्नल फोर्स आपको किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ है, इस साइड है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको किस तरफ है, इस साइड है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वहां पर थीटा कितना बनेगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। तो आपका वर्क में क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क है। इन्होंने इस क्वेश्चन में साफ साफ ये पूछा है कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी वर्क होगा वो आपको बताना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बारे में पूछा था मैंने। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो आपको बड़ा समझदारी के साथ देखना है कि एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, जो भी आपको उसमें देखना है। ये आपका डी पार्ट हुआ। अब बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में आपको क्या गिवन है उसको देखते हैं। पार्ट ई, ई पार्ट में आपको देख रहा है काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है स्मॉल नेगेटिव चार्ज की बी टू ए। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी या आपकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, वो आपको चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ mv स्क्वायर। तो देखो भाई, ये चार्ज बी से ए की तरफ जाएगा मूव करके, तो उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास आपका सेम रहेगा। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जो ये वेलोसिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर ये वेलोसिटी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाएगी। उसको चेक करना, बस देख लेते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जब ए की तरफ पहुंचेगा, आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर और ये चार्ज आगे बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन ये जो माइनस चार्ज है इसको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको अप्रोच करेगा, तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कम हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेलोसिटी बी से ए की तरफ जाने से कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप था एग्जांपल 2.3 फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।